क्या भारत की संसद इतनी ताकतवर है कि वह पूरे संविधान को ही बदल दे? क्या संसद चाहे तो आपके मौलिक अधिकार और लोकतंत्र को एक झटके में खत्म कर सकती है? 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने हमेशा के लिए यह तय कर दिया कि इस देश में संविधान सबसे ऊपर है, कोई भी सरकार या संसद नहीं। इस ऐतिहासिक फैसले का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। आइए जानते हैं कि कैसे एक मठ के स्वामी की एक कानूनी लड़ाई ने भारत के लोकतंत्र को बचा लिया। बात है केरल के कासरगोड जिले में स्थित एडनीर मठ की। इस मठ के प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। उस समय केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम पास किया। इस कानून के तहत सरकार ने मठ की बहुत सारी संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। स्वामी जी अपनी संपत्ति और मठ के अधिकारों को बचाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन यह मामला सिर्फ एक मठ की जमीन का नहीं रहने वाला था, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा रूप लेने वाला था। 1970 के दशक की शुरुआत में देश की राजनीति में जबरदस्त उबाल था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी कि गरीबों के कल्याण के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं और इसके लिए संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां मिलनी चाहिए। इससे पहले गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकती। सरकार और न्यायपालिका आमने सामने आ चुके थे। इस टकराव को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 24वां, 25वां और 29वां संशोधन कर दिया। 24वें संशोधन ने संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की खुली छूट दे दी। 25वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को कमजोर कर दिया। अब सवाल यह था, क्या संसद संविधान को पूरी तरह बदल सकती है? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक विशाल संविधान पीठ का गठन किया। यह भारतीय न्यायिक इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। सरकार की तरफ से बड़े बड़े वकील थे, तो वहीं स्वामी केशवानंद भारती की तरफ से देश के प्रख्यात न्यायविद नानी पालखीवाला ने मोर्चा संभाला। सुनवाई लगातार 68 दिनों तक चली। नानी पालखीवाला ने कोर्ट में तर्क दिया कि यदि संसद को असीमित शक्तियां दे दी गईं, तो यह देश तानाशाही या राजतंत्र में बदल जाएगा। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे खत्म या पुनर्जीवित नहीं कर सकती। 24 अप्रैल 1973 का दिन फैसला आया। यह फैसला बहुत ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का था। 7 के मुकाबले 6 जजों के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जिसने भारतीय लोकतंत्र की तकदीर बदल दी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत। अदालत ने कहा, संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मूल ढांचे में क्या आता है? जैसे संविधान की सर्वोच्चता, देश का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण। यानी संसद कानून बना सकती है, लेकिन संविधान की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा सकती। हालांकि स्वामी केशवानंद भारती अपनी जमीन का केस तो कानूनी रूप से पूरी तरह नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने देश को एक ऐसा कानूनी हथियार दे दिया जिसने हमेशा के लिए भारत में तानाशाही के रास्ते बंद कर दिए। आज जब भी संसद और न्यायपालिका के अधिकारों की बात होती है, तो केशवानंद भारती केस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।